लगातार शराब पीने की वजह से लिवर भी परमानेंटली डैमेज हो जाता है। परमानेंटली डैमेज होने के बाद पेट में पानी भरना, किडनीज पे असर आना, नसों का फूल जाना जिससे खून की उल्टियां होती हैं, पैरों पे सूजन आना, दिल पे असर, ये सब रोग हो सकते हैं, दिमाग पे असर हो सकता है जी। तीसरा, बड़ी आंत और लिवर में कैंसर होने का भी खतरा ज्यादा अल्कोहल के सेवन से बढ़ता है। कुछ लोग अल्कोहल के सेवन को ये बताते हैं, अक्सर हमने भी बात की है जब हम लोगों से जो शराब का सेवन करते हैं, कि स्ट्रेस को मारता है। कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो स्ट्रेस को मतलब इतनी खतरनाक आपके शरीर के लिए और आप उसको कह रहे हैं कि स्ट्रेस को मारता है, ऐसा कुछ है? तो जो मुंह से की जाने वाली जांच है उसको एंडोस्कोपी कहते हैं, और उससे हम देखते हैं कि पेट में नसें तो नहीं फूली हैं, कोई अल्सर नहीं बने हैं। अगर अल्सर बने हैं, कोई नसें फूली हुई हैं, तो हम उनको बंद भी कर सकते हैं, इससे ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। इस जांच को एंडोस्कोपी कहते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि ठंड का हो गया मौसम चल रहा है, ये ठंड से दूर रखने के लिए सबसे बड़ी इसको दवाई, कुछ लोग कहते हैं, मतलब क्योंकि उनका कोई तर्क तो समझ में आता नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक मिसबिलीफ है। एक्चुअली अल्कोहल लेने से सिर्फ फीलिंग आती है कि बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, बट एक्चुअली बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है। बता रहे हैं कि देहरादून और यहाँ पर ही अवेलेबल है, हरिद्वार में फिलहाल जी। हरिद्वार में हमारे यहाँ पे हम एवरी संडे ये सर्विसेज दे रहे हैं जी। ये टेस्ट कराने के लिए आमतौर पर हम कम से कम 4 घंटे खाली पेट रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, खाली पेट, क्योंकि खाना खाने के बाद लिवर में हल्की सूजिश रहती है। तो नमस्कार, टेक्नोलॉजी के इस दौर में अधिकांश घरों में शराब के सेवन का प्रचलन जोरों शोरों पर है, और आज इसी को लेकर हम डॉक्टर प्रत्युष सिंघल, जो गैस्ट्रो और लीवर के स्पेशलिस्ट हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हरिद्वार में नई शुरुआत की है और कुछ नई मशीनों के साथ आपकी सेहत के लिए मार्केट में उपलब्ध भी हैं। आपको आज जानने का प्रयास करेंगे इनके द्वारा कि किस तरीके की सेवाएं ये आपको दे सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो परशुराम चौक है, यहां पर इनका क्लिनिक है, शरणम क्लिनिक के नाम से। और आज इनसे जानते हैं कि जो शराब अधिकांश घरों में जो प्रचलन के तौर पर लोग सेवन कर रहे हैं, पार्टियों में यूज कर रहे हैं, उससे कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है और आपके लिए कितना खतरा पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो थोड़ा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा अपना शुरुआती। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष शरण सिंघल हूँ। मैं पेशे से एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट, आंत और लिवर संबंधी रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जी। मैं हरिद्वार में हर रविवार को 10 बजे से 2 बजे तक अपने खुद के सेंटर शरणम मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पे जी ओपीडी, एंडोस्कोपी और फाइब्रो स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध कराता हूं जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्कोहल का, शराब का सेवन और प्रचलन बहुत बढ़ गया है। टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अल्कोहल के सेवन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से खासकर यंग पॉपुलेशन में अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी जी, जो कि लाइफ के लिए हार्मफुल है। अल्कोहल से पेट की, लिवर की और आंतों की भी कई बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट लिवर का और बड़ी आंत का तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, होता है। लेकिन घरों के लिए भी घर बर्बाद हो रहे हैं, किस तरीके से इससे इस बीमारी का पता कैसे लगा सकते हैं कि ये है, और इससे कौन कौन सी बीमारियां जो है होती हैं शराब के सेवन से? ठीक है, तो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो अल्कोहल डिपेंडेंस होती है, इसको हम कहते हैं कि अल्कोहल के सेवन की लत पड़ जाना, कि आप अपने काम, कारोबार सब कुछ छोड़ के सारा कुछ पैसा शराब में खर्च कर रहे हो। वो एक तरह का मानसिक रोग है जिसकी वजह से आप शराब कंट्रोल नहीं कर पाते कि शराब रोकना है जी। दूसरा, लगातार शराब पीने की वजह से लिवर भी परमानेंटली डैमेज हो जाता है। परमानेंटली डैमेज होने के बाद पेट में पानी भरना, किडनीज पे असर आना, नसों का फूल जाना जिससे खून की उल्टियां होती हैं, पैरों पे सूजन आना, दिल पे असर, ये सब रोग हो सकते हैं, दिमाग पे असर हो सकता है जी। तीसरा, बड़ी आंत और लिवर में कैंसर होने का भी खतरा ज्यादा अल्कोहल के सेवन से बढ़ जाता है जी। तो उन सब का डायरेक्ट रिलेशन है अल्कोहल इंटेक से। अगर हम अल्कोहल हटा दें अपने जीवन से तो ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं जी। कुछ लोग अल्कोहल के सेवन को ये बताते हैं, अक्सर हमने भी बात की है जब हम लोगों से जो शराब का सेवन करते हैं, कि स्ट्रेस को मारता है। कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो स्ट्रेस को मतलब इतनी खतरनाक आपके शरीर के लिए और आप उसको कह रहे हैं कि स्ट्रेस को मारता है, ऐसा कुछ है? स्ट्रेस खत्म करना एक मानसिक कंट्रोल की कैपेबिलिटी के ऊपर है। कोई भी दवाई, कोई भी मजे करने वाला सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल हो गए, ड्रग्स हो गए, स्मोकिंग हो गए, आपको उस स्ट्रेस से निजात नहीं दिला सकते। बस थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते, आपको एक फीलिंग दे सकते हैं कि स्ट्रेस हट गया है, जो कि टेम्पररी होती है।
बिल्कुल वो वापस आएगी और साथ में आपकी बार शरीर भी डैमेज हो गया है, तो बिल्कुल आप उससे ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से उस स्ट्रेस को झेलने के लिए लायक रहेंगे। लायक रहेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों को सुना जाता है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपको हटाना है तो स्पोर्ट्स है, योगा है, आप वो करके स्ट्रेस को हटा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन कहीं नहीं, और उल्टा आपका घर और पैसा और बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये ज्यादा परमानेंट और ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में इन जीवन के कॉमन स्ट्रेस को हैंडल करने का। कम करने के लिए अल्कोहल कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसका अगर किसी को अल्कोहल कोई सेवन कर रहा है, इसको लत लग गई हो, तो कैसे पता चलेगा उसको कैसी बीमारियां हैं, कैसे है? तो अल्कोहल की लत लगने के 4 लक्षण होते हैं, इसको हम केज क्वेश्चनर भी कहते हैं। एक तो ये कि लोग आपको कहने लगे कि भाई आपको कम पीनी चाहिए, और लोग आपसे गुस्सा करें कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो, भाई इसको कम कर दो। सेकंड हो गया आपका कि आपको खुद ही गिल्ट होने लगे कि मुझे लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पी रहा हूं। दैट इज वन रिस्क फैक्टर कि इसका मतलब है आप ज्यादा पी रहे हो डेफिनेटली। और कुछ लोग हैं जो लास्ट बहुत सीवियर डैमेज होता है, जिसको उनको सुबह उठते ही शराब पीने की मन करता है कि आंख खुली तो शराब चाहिए ही चाहिए जी। वो काफी सीवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको इसमें से कोई चीज महसूस हो रही है, इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा सेवन कर रहे हो और आपको रुक जाना चाहिए और किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। जी, आपने शराब से पेट के लीवर की बात भी कही, जो लीवर क्योंकि इसको डायरेक्ट डैमेज करती है शराब जो है, तो अंदर मान लीजिए किसी के जलन वगैरह की भी ऐसी कोई समस्या होती है शराब पीने से? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिवर में अल्कोहल पीने से डायरेक्ट डैमेज होता है, ठीक है, और पेट में भी डायरेक्ट डैमेज होता है। दोनों को चेक करने के लिए भी टेस्ट करने पड़ते हैं और हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो अगर आपके पेट में जलन है, भारीपन है, एक बार भी आपको खून की उल्टी हुई है, या पेट के दाहिने हिस्से में यहाँ पे अपर पार्ट में अगर आपको पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लिवर में या फिर पेट में अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। उसके लिए फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं। जी। अच्छा, अब दर्शकों से कहना चाहेंगे कि एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट जो है वो डॉक्टर सिंगल जो हमारे साथ हैं बताते हैं कि देहरादून में है अवेलेबल, और हरिद्वार में सिर्फ यही अवेलेबल है, जो ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि फाइब्रोस्कैन टेस्ट पहले इनसे जान लेंगे क्या होता है और किस तरीके से उसका उपचार आपको देंगे। तो बिल्कुल सही बताया आपने। फाइब्रोस्कैन टेस्ट बेसिकली लिवर में अल्कोहल की वजह से होने वाले डैमेज को मापता है कि लिवर में कितनी सिकुड़ाहट है, कितनी चर्बी जमा हो गई है, वो सारी चीजें नापने वाला टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन। आमतौर पर हम अल्ट्रासाउंड से जानने की कोशिश करते हैं कि लिवर में सूजन है या नहीं है, बट फाइब्रोस्कैन हमें एक डेफिनेट वैल्यू देता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि आज डैमेज इतना है और हमने अल्कोहल छोड़ा तो 6 महीने बाद कितना फर्क आएगा। अच्छा, परसेंटेज निकाल के बता देता है हमें एक्यूरेटली कि हम कितना आज कहाँ हैं और 6 महीने बाद कहाँ हैं। एक तरीके से ग्रोथ क्या है हमारी, ग्रोथ क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, खराब हुआ है, बेहतर हुआ है, दोनों चीज। अच्छा, वो टेस्ट बता देता है जी। तो आप बता रहे हैं कि देहरादून और यहाँ पर ही अवेलेबल है, हरिद्वार में फिलहाल जी। हरिद्वार में हमारे यहाँ पे हम एवरी संडे ये सर्विसेज दे रहे हैं जी। ये टेस्ट कराने के लिए आमतौर पर हम कम से कम 4 घंटे खाली पेट रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, खाली पेट, क्योंकि खाना खाने के बाद लिवर में हल्की सूजिश रहती है, तो 4 घंटे खाली पेट होना चाहिए, जिसके बाद हम फाइब्रोस्कैन का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें आइडिया लग जाता है कि डैमेज रिपोर्ट कितनी देर में आती है? रिपोर्ट हाथ के हाथ मिल अच्छा, हाथ के हाथ मिल जाती है। तो एक और टर्म आती है इससे जुड़ी हुई, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह हमने भी सुनी है, ये भी आप क्या कोई सुविधा आपके यहाँ है एंडोस्कोपी की? जी। तो बेसिकली जब भी लिवर डैमेज होता है तो उसके साथ साथ पेट में भी कुछ ना कुछ डैमेज होता है और खून की नसें भी फूड पाइप में फूल जाती है, इससे खून की उल्टियां होती है। साथ में बड़ी आंत में ऑब्वियसली कैंसर का खतरा बढ़ता है, जैसे मैंने बताया। तो उनको देखने के लिए दूरबीन की जांच करते हैं, जिसमें मुंह से या लैट्रिन के रास्ते पाइप डाल के दूरबीन डाल के हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका निवारण कर सकते हैं। अच्छा। तो जो मुंह से की जाने वाली जांच है उसको एंडोस्कोपी कहते हैं, और उससे हम देखते हैं कि पेट में नसें तो नहीं फूली हैं, कोई अल्सर नहीं बने हैं। अगर अल्सर बने हैं, कोई नसें फूली हुई हैं, तो हम उनको बंद भी कर सकते हैं, इससे ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। इस जांच को एंडोस्कोपी कहते हैं। जी जी जी। तो इसके लिए भी करीबन 5-6 घंटे खाली पेट रहने की जरूरत पड़ती है, बट हम कोशिश करते हैं कि पेनलेस प्रोसीजर हो और गला सुन करके यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट ना हो। तो इनसे बचने के किस तरीके से और उपाय हैं, क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? शराब को अगर सेवन करने जैसे कोई छोड़ना चाहे तो क्या कुछ आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है कि कैसे कर सकता है उसको बचने के लिए? जी बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए 3-4 चीजें हैं जो मेनली करनी चाहिए। नंबर 1,
आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो अल्कोहल यूज है वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं। मतलब जो आप अल्कोहल ले रहे हो वो दूसरों को समस्या कर रहा है नहीं कर रहा, आपके फैमिली मेंबर्स को लग रहा है आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हो, आपको अल्कोहल की लत है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद से सारी चीजें स्टार्ट होंगी, है ना। सेकेंड स्टेप हमें ये रखना है कि जैसे ही हम ये रियलाइज करें कि हम अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, हमारे कोई सिम्टम आ रहे हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, खून की उल्टी हुई है, या राइट साइड पेट में दर्द हो रहा है, तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को परामर्श लें, उनकी सलाह लें और उनकी दवाइयों का फॉलो करें। तीसरा होता है, कुछ दवाइयां होती हैं जो अल्कोहल छुटाने में भी हेल्प करती हैं। अच्छा, तो हम वो दवाइयां भी स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा, जो आपका अल्कोहल से लिवर डैमेज हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए भी काफी सारे मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिससे आप दवाइयां करके काफी हद तक लिवर डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो आज हमने आपको सुनवाया किस तरीके से जो डॉक्टर प्रत्युष सिंघल हैं वो यहाँ पर आपको अल्कोहल से जो बीमारियां खतरनाक हैं उसके टेस्ट यहाँ पर आपको सुविधा दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से शराब, क्योंकि एक ऐसी चीज हो चुकी है जो कहीं ना कहीं सरकारों का तो राजस्व बढ़ा रही है, लेकिन घरों का जो एक तरीके से कहें तो बंटाधार इससे सबसे ज्यादा हमारे देश में देखने को मिलता है। तमाम सड़क हादसों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौत होती है दुनिया में, और सबसे ज्यादा उसमें केस शराब के निकलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अल्कोहल एक ऐसा इविल है, ऐसा राक्षस है जिसे सोसाइटी से हटाना बहुत जरूरी है ना। कुछ स्टेट्स हैं फॉर्चुनेटली हमारे देश में जहां पे अल्कोहल बैन है, बट धीरे धीरे आई होप कि हम उस दिशा में पहुंच पाए जहां अल्कोहल इंटेक को हम एज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, जीवन शैली का हिस्सा ना बनाए। जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आदमी पहले मेहनत करता है, उससे पैसा कमाता है, फिर वो उस पैसे की चीज से शराब के ठेके पर या कहीं पर भी जाके उसको खरीदता है, किसके लिए? सिर्फ अपनी जान गंवाने के लिए। तो मतलब आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उसको ऐसा उड़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा कि अच्छे कामों में लगाएं। और पुलिस भी इस पर लगातार, उत्तराखंड पुलिस हो या देश की अन्य पुलिस हो, वो इस पर लगातार कैंपेन चला रही है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, किसी भी डोज में हार्मफुल है, कितना भी लिया जाए वो हार्मफुल है, चाहे वो बियर हो, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो वोडका हो, हर फॉर्म में अल्कोहल हार्मफुल है। जी। अल्कोहल लेने से जो भी बीमारियां होती हैं एक लिमिट के बाद सब इनक्योरेबल हो जाती हैं, इसलिए बेहतर है कि वो स्थिति आने से पहले हम अपनी संस्कृति को अपनाएं जिसमें अल्कोहल और ऐसे पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन जो है वो उचित नहीं समझा जाता है। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि ठंड का क्योंकि मौसम चल रहा है, ये ठंड से दूर रखने के लिए सबसे बड़ी इसको दवाई, कुछ लोग कहते हैं, मतलब क्योंकि उनका कोई तर्क तो समझ में आता नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक मिसबिलीफ है। एक्चुअली अल्कोहल लेने से सिर्फ फीलिंग आती है कि बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, बट एक्चुअली बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है ना। तो ये मानना कि अल्कोहल लेने से ठंड कम लगती है वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है, उल्टा होता है। अल्कोहल लेने से ठंड ज्यादा लगती है, बॉडी का टेम्परेचर और कम होता है। क्योंकि हमने भी अक्सर देखा है जो नशे से डेथ होती है वो ठंड लगने के कारण होती है मैक्सिमम चांसेस में। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि अल्कोहल बॉडी टेम्परेचर को एक्चुअली लोअर करता है, सारी हीट तो बाहर निकाल देता है। तो टेम्परेरीली अच्छा लगता है गर्मी लग रही है, बट एक्चुअली बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है। ठीक, तो आज हमने आपको सुनाया किस तरीके से अल्कोहल के ऊपर आज हमने जो चर्चा की है, और जाहिर सी बात है कोशिश ये भी करेंगे कि आगे इस तरीके के आपके लिए उपाय और अल्कोहल से बचने के जो उपाय इन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से आप रूटीन लाइफ को चेंज करेंगे, और हम भी आपसे सजेशन करेंगे कि स्पोर्ट्स है, योगा है, सुबह उठकर आप वॉक पे जा सकते हैं, अन्य चीजें स्ट्रेस कम करने के लिए, अगर आप उनको यूज करेंगे तो शायद आपकी जिंदगी और बेहतर बनेगी, और आपके घर वालों को भी जो है वो खुशी का माहौल घर में हर समय रहेगा। बिल्कुल। तो आज खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हुए थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।